हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है, क्योंकि एक नई भर्ती देखने को मिल रही है जिसका आवेदन शुरू हो गया है और नोटिफिकेशन भी शुरू हो गए हैं। कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं और भर्ती का नाम है स्टेनोग्राफर की नई भर्ती है। ईपीएफओ आशुलिपिक भर्ती है 2023। तो आपको बता दें इसके अंतर्गत आपको क्या योग्यता चाहिए और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप के संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड हर कोई जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट लगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखकर हमारे को कमेंट जरूर करके बताएं, क्योंकि हम आपके लिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जानने वाले हैं क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबल है, कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको सबसे पहले बता देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.epfindia.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ काम आने वाली है तो हम भी इससे के वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। तो आपको बता दें आशुलिपिक की भर्ती होने वाली ईपीएफओ की, तो इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं भर्ती के बारे में। तो वैकेंसी है 185 पदों पर होने वाली है। ऑल इंडिया के अंतर्गत है। ऑनलाइन होगा इसका मोड एप्लीकेशन का। और कब इसकी स्टार्ट डेट है 27 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट आपको बता दें 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कौन आवेदन कर सकता है। लास्ट डेट आपको बता दी है मैंने, तो आपको बता देते हैं लास्ट डेट के बारे में भी, इसके बारे में कि स्टेनोग्राफर है। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था 25 मार्च को और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 26 अप्रैल है। तो आपको बता देते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद में वैकेंसी डिटेल आपने जान ली है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। जो विद्यार्थी इसके लिए योग्यताधारी हैं वो ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए योग्यताधारी यानी कि क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी हैं इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं ईपीएफओ स्टेनोग्राफर भर्ती में, तो करने से पहले उम्मीदवार आपको सबसे पहले मैं आपको शैक्षणिक योग्यता और टाइपिंग योग्यता, आयु संबंधी योग्यता भी बताने वाला हूं। तो आपको बता दें सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में। जो भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, स्किल टेस्ट आना चाहिए नॉर्मल और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज रखी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई है। और विभिन्न श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं कैटेगरी के अनुसार उसको विशेष छूट देने का प्रावधान भी है। अब बात करते हैं आगे डॉक्यूमेंट की। इस विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये इसके लिए विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी असमंजस में रहते हैं कि विभिन्न भर्तियां तो आ गई है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो हम इस भर्ती के बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो 10th प्लस 12th मार्कशीट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा का होना चाहिए, लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, एक्टिव मोबाइल नंबर होने चाहिए, जीमेल आईडी, एसएसओ आईडी होनी चाहिए और अपनी योग्यता के अनुसार सर्टिफिकेट अथवा डिग्री डिप्लोमा जिनके लिए लागू होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एमबीसी एमबीसी कैटेगरी का है, जनरल का है तो 700 रुपये है उसके लिए। नॉन क्रिमिलियर ओबीसी एमबीसी के लिए 700 रुपये हैं। एससी एसटी बीसी पीडब्ल्यूबीडी फीमेल के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा और सर्विस मैन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट कल्चर, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंतर्गत 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 के मार्क्स के आएंगे। जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे 45 क्वेश्चन, इसके 45 मार्क्स के आएंगे। और रीजनिंग, लॉजिक, जनरल कंप्यूटर नॉलेज आएगा 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। विस्तार पूर्वक हम जानने वाले हैं सिलेबस के बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। तो कंप्यूटर जनरल नॉलेज के अंतर्गत कंप्यूटर के टॉपिकों के बारे में भी जानने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय रखा गया है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट और आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की विशेषताएं, सीपीयू नॉलेज, आरएम
रैम, रोम, मेमोरी, कंप्यूटर का संगठन और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। अब तर्क और तार्किक क्षमता के अंतर्गत रन टेस्ट क्रम पर परीक्षण होगा, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होगा, गणित पर आधारित होगा, तृतीयों से संबंधित प्रश्न, कैलेंडर, सादृश्य परीक्षण, सहसंबंध, लुप्त संख्या, संख्या ज्ञात करना, घड़ी, दर्पण और वैन आरक के अंतर्गत दिशाएं, घन, घनाभ, श्रृंखला, अक्षर, अंक होगा, बैठक व्यवस्थीकरण, स्पेलिंग संबंधी प्रश्न होंगे। और डेटा आरक के अंतर्गत असंगत और संगत, विजातीय संख्या साधना, कथन, निष्कर्ष, रक्त संबंध, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कुल आकृतियां गिनना, बढ़ते क्रम में संख्या बताना। अब ये पजल टेस्ट के बारे में और मैट्रिक्स क्या आएगी, मैट्रिक बॉक्स आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, हाथ मिलाने, उपार संबंधी प्रश्न, रक्त संबंधी रिलेशन वाले प्रश्न, तार्किक विवेचन संबंधी प्रश्न, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान आएगी, भारतीय भूगोल आएगा, भारत की कला संस्कृति, देश के पर्यटन उद्योग स्थल आएगी, भारत की राजनीति, राज्य व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, समसामयिक की व्यवस्था, करंट अफेयर्स, प्रमुख खेल खिलाड़ी पुरस्कार, देश और राजधानी, पड़ोसी देश त्योहार, महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध उसकी रोकथाम हेतु प्रमुख कानून, मध्यकालीन भारत का प्रमुख इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय संविधान आएगा, प्रमुख युद्ध, राजवंश आएंगे। तो स्टेनोग्राफर भर्ती सिलेबस की प्रमुख टॉपिक जानकारी हमने आपको बता दी है। और इसके अलावा आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।